अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक। सबको रमज़ान मुबारक। जो यूरोप में, सऊदीया में जो रहते हैं, मेरी वीडियो देखते हैं, उन सबको रमज़ान मुबारक। पाकिस्तान में तो परसों रोज़ा होगा हमारा, इंशाल्लाह सुबह पहला रोज़ा है। सुनाए मेरे बहन भाई बच्चे सब कैसे हैं? यकीनन सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह सबको ठीक ठाक रखे, अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, खुश रखे, सारी मुसीबत और परेशानियों से दूर रखे, अपने घरों में आबाद रखे, और जो बीमार है अल्लाह उन्हें सेहत अता फरमाए। और आप देख रहे हैं मेरी वीडियो के स्टार्ट में इतने खूबसूरत फूल। मैं ग्रोसरी के लिए गई थी कल, और ये जो थे ना, स्टोर की एंट्री में जो था ना, बड़े खूबसूरत से फूल लगे थे। दुकान है एक बड़े खूबसूरत, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव। खूबसूरत तो थे, लेकिन मैंने इसकी एक छोटी सी क्लिप बना लिया, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और बताएं मेरे बहन भाई सब कैसे हैं, और रोज़े की तैयारियां कहाँ तक पहुंची। और ये मैं देख रही थी, ये पता नहीं 19 यूरो का लगा हुआ था, बहुत ज़्यादा ये महंगा था। ये वाला फ्लावर बहुत पहले, मैंने 6-7 साल पहले जो था ना, मेरी एक दोस्त ने मुझे गिफ्ट किया था। फिर वो जल गया, उसके बाद फिर मैं ख़ुद लेके आई, लेकिन वो फिर भी नहीं चल पाया। 4-5 महीने के बाद ख़राब हो गया था। बहरहाल थी ये तो था छोटा सा क्लिप। और मैंने बनाए थे परसों समोसे, उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं की, लेकिन आज जो है मैंने इनको जिप लॉक बैग में डाल के रख दिया। इस दफ़ा मैंने मिनी समोसे बनाए हैं, और अभी तो ये 2 पैकेट हैं, और ये तकरीबन 2 पैकेट में 52 थे। तो इसकी रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर कर चुकी थी, इसलिए फिर मैंने आप लोगों को नहीं दोबारा शेयर की। और साथ मैं देसी घी बना रही थी, और साथ जो था ये जो आयरिश बटर है उसका, साथ जो था हस्बैंड के लिए चिकन और ग्रीन तोली का सालन बना रही थी। साथ साथ सारे काम साथ साथ थे। और आज मैं बहुत मज़े का एक कबाब की रेसिपी आपसे शेयर करूंगी। चिकन के कबाब हैं, उसमें थोड़ा सा चीज़ डालूंगी, इसमें प्याज नहीं जाएगा, ना ही आलू जाएगा। इसमें जो है ना, मैं डालूंगी थोड़ा सा सब्ज़ धनिया, और ये 3 सब्ज़ मिर्चें। मेरे पास 2.5 किलो चिकन था। 1.5 किलो चिकन जो था वो लेग पीस वाला था, और किलो चिकन जो था वो मेरे पास ब्रेस्ट पीस का था। तो छोटे छोटे पीसेस कर लिए। आपको पता है ना, ब्रेस्ट पीस जो होते हैं वो बहुत खुश्क होता है, तो इसलिए फिर थाइस वाला भी मैंने ले लिया था। ये हस्बैंड करवा के लाए थे स्पेशल, मैंने कबाबों के लिए फ्रेश मंगवाया था। मैंने कहा फ्रीज़ हो तो वो पानी बहुत छोड़ता है, तो इसमें मसाले भी बहुत कम जाते हैं। बहुत लाइट सा ये कबाब बना रही हूँ। और ये जो था, ये मैं बता रही थी कि मेरे पास 2.5 किलो चिकन दोनों मिक्स कर दिए हुए। इसमें अब मसाला क्या क्या जाएगा, इसमें मैंने लहसुन का पाउडर डाला, इसमें मैंने सफ़ेद मिर्च डाली, इसमें मैंने चाट मसाला डाला, इसमें मैंने साथ सूखा धनिया डाला, इसमें मैंने साबुत ज़ीरा डाला, और इसमें अदरक का पाउडर डाला, और मैंने जो होती है ना दरदरा मिर्च वो डाली, और नमक। इसमें सुरख मिर्च नहीं जाएगी, और ना ही हल्दी, और कोई मसाला नहीं जाएगा, सिर्फ ये मसाला जो है ना। हाँ, बाद में मैंने ज़ीरा पाउडर भी डाला था। साबुत ज़ीरा और ज़ीरा पाउडर तो हर चीज़ में जाता है। अब मैंने थोड़ा थोड़ा करके चिकन डालना शुरू कर दिया। उधर देसी घी बन रहा था, और ये रमज़ान ही की प्रिपरेशन हो रही है। मैंने कहा चले आधे रोज़े तो गुजर जाएंगे, आपको पता है फिर अफ्तारियाँ भी होती हैं, दावतें भी होती हैं, तो साथ साथ चलता रहेगा काम। तो ये मैंने 3 सब्ज़ मिर्चें थी, ये थोड़ी सी तेज़ थी। तो ये जो सारे मसाले थे ये मैंने अपने डाल दिए। बहुत सिंपल और बहुत जो है ना आसान तरीका इन कबाबों का मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। तो पहले भी मैंने कबाब बनाए हुए हैं, लेकिन ये जो मैं बना रही हूँ ना, ये थोड़े से ज़्यादा, थोड़े नहीं बल्कि बहुत सिंपल हैं। तो अब ये, और बनाती भी मैं कच्चे घी में, क्यों आपने अक्सर देखा होगा मैंने कभी भी उबाल के चिकन को उसके कबाब नहीं बनाए। इधर मेरा बटर जो था वो देसी घी का जो बना रही थी, बटर का देसी घी वो भी बन रहा था। अब मैंने इसके अंदर ज़ीरा पाउडर जो था ना, वो 1 टेबल स्पून डाल दी भर के। और साथ साथ तीनों काम साथ साथ थे। मैं चाह रही थी कि मैं कबाब बना के फारिग हो जाऊँ, क्योंकि हस्बैंड को खाना भी देना था। और इस तरह मैंने आधा चिकन डाल के, तो फिर मैंने साथ साथ ऊपर डालती गई ना वो मशीन से। ये चॉपर जो है इसमें तकरीबन 2 से 3 किलो आराम से हो जाता है। तो साथ साथ ये भी काम हो रहा था, साथ सालन बन रहा था, और हस्बैंड के लिए चिकन। और मुझे था कि बच्चे में भी ना खाएं, तो फिर ये एक ग्रीन यहाँ पे मिलती है, सब्ज़ तोरी होती है, एक सब्ज़ होती है और एक वाइट होती है। अरबियों की थोड़ी सी वाइट सी होती है।
पिछली बार जब बनाई थी वो वाइट थी। मेरे हस्बैंड को तोरिया बहुत पसंद है, मुझे भी अच्छी लगती है, लेकिन मैं अगर ये फ्राई करवाएं फिर मैं नहीं खाती, तो इस दफ़ा मैंने फ्राई नहीं की। इस दफ़ा जो मैंने तोरियां बनाई हैं ना, इस दफ़ा मैंने डायरेक्ट काट के, क्योंकि थोड़ी थी तो डायरेक्ट चिकन मसाले में मैंने डाल दी थी, फिर उसको अच्छे तरीके से भूना था और बड़े मज़े की वो बन गई थी। इस तरह घी भी मेरा कंप्लीट हो चुका था। 12 से 15 मिनट लगते हैं फुल आंच पे खड़े होकर, जब पास काम करो तो वो घी भी बहुत जल्दी बन जाता है। उधर जो था चिकन मैंने अच्छा एक चीज़ इसमें ये थी कि इस चिकन को आधा मैंने जो था ना वो दरदड़ा सा, जिस तरह हम लोग कहते हैं ना दरदड़ा मिर्च कहते हैं, उस तरह रखा था। आधा मैंने बिल्कुल जो था ना वो कीमे से भी मतलब बिल्कुल मुलायम सा वो बन गया था। तो जब उसको मैंने मिक्स किया ना, आधा आप देखेंगे इसमें वाइट वाइट सा होगा और आधा जो है वो सारे मसालों के साथ होगा। उसका फ़ायदा ये होता है कि आपके मुंह में जब आप डालते हैं ना, उस वक्त आपके मुंह में फील होता है चिकन। तो मैं उस तरह के कबाब बनाती हूँ। और साथ जनाब अब मैंने ग्लव्स जो थे अपने वो भी ले लिए थे, क्योंकि चिकन जो था ना वो साथ हाथों के साथ चिपक रहा था जो कीमा बन चुका था। तो मैंने कहा चलें ग्लव्स पहन के तो फिर मैं चिकन को सारा बाहर निकालती हूँ। और इस तरीके से मैंने जो जितना भी चिकन था वो आधा मैंने हाथ से पहले निकाल दिया था वो चम्मच के साथ, ताकि वो सामने रहे, थोड़ा सा दानेदार जिसको कहते हैं ना वो वाले। अब जनाब 1 घंटा इसको मैंने फ्रिज में रखा और अब मैं आ गई वोन सिमर में टीवी लॉन्च में, क्योंकि यहाँ बैठ के मैं आराम से कबाब बनाऊंगी, साथ अपनी वीडियो लगाई हुई थी व्लॉग, साथ जो था ना ये जो चीज़ ये मैं डालूंगी। मैंने आपको कहा था ना ये चीज़ कबाब है। तो अब मैंने एक छोटी छोटी सी जो है ना प्याले में मैंने ऑयल डाल लिया, और साथ चाट मसाला, जो हस्बैंड हैं उनके कबाब जो बनेंगे उसमें थोड़ा सा खटास और चाहिए, मिर्चें और चाहिए, क्योंकि ये बच्चों के लिए बन रहे थे इसलिए फिर मैंने इसमें मिर्चें कम रखी थी। तो इसलिए चाट मसाला आपको दिखा रही थी कि मैं बाद में इनके लिए भी चाट मसाला एक्स्ट्रा डालूंगी। और चीज़ भी आपने देख लिया, साथ रखा हुआ था जूस, क्योंकि काम करते हुए मुझे पीने की तलब होती है, तो फिर साथ साथ वो भी पीती जा रही थी। और ये मैंने 2-3 किस्म के बनाए थे, और कितने मोटे रखे थे ये मैं साथ साथ दिखा रही हूँ ना। तो जब आपके हाथों पे ऑयल लगा हो ना तो बड़े आराम से ये आपके हाथों के साथ उस तरह चिपकते हुए नहीं है। वैसे तो आपको पता है वो मैं रख के नीचे वो फोलिया लगा के, तो पहले भी मैंने नेगेट्स भी मैंने हाथ से बनाए, वो दूसरे वाले कबाब जिसमें मैंने आलू डाले थे आपके सामने मैंने बनाए थे ना, वो कटर के साथ काटे थे, उस तरह भी बन जाते हैं। मगर यहाँ हस्बैंड बैठे हुए थे और साथ बातें कर रहे थे, साथ व्लॉग लगाया हुआ था मैंने, और साथ साथ मैं कबाब बना रही थी। कुछ मैंने जो नॉर्मल जिस तरह होते हैं ना शामी कबाब, ये उस तरह की शेप थी। कुछ में मैंने चीज़ डाल के लंबे वाले बनाए थे। कुछ मैंने जो जिस तरह एग नहीं बनता, ऊपर से और नीचे से चून से बनती है और दरमियान से राउंड से होते हैं, उस तरह वाले भी बनाए थे। और इस तरीके से हाथों पे दबा दबा के मैं बनाती जा 3-4 किस्म के बन गए थे, लेकिन अच्छे बने थे। और आज जो है ना मैंने आखिर पे एक वीडियो डाली है इसके, वो आज की वीडियो थी, मैंने डाल दी थी। मीन्स कि मैं शाम को टी के साथ वो कबाब मैंने बनाया था, और उसके अंदर इतना मज़े का चीज़ जब उसको मैं खोल रही थी ना, इतना मज़े की चीज़ की लहरें आ रही थी उसके अंदर ना। आगे मैं आपको दिखाऊंगी। देखें राउंड भी बन गया और लंबा भी बन गया, और इस तरीके से भी एक जो है ना मैंने इस तरीके से भी कुछ कबाब बनाए थे, क्योंकि डिफरेंट शेप में अगर कबाब बने हो ना देखने में भी अच्छे लगते हैं, और फिर बच्चे जो है ना वो ज़्यादा शौक से कि पता नहीं इसके अंदर और क्या ख़ास चीज़ है। बच्चों को पता था कि मामा ने चीज़ डाला है। और माशाल्लाह जो है ना आप लोगों के घरों में तैयारियां यकीनन अरूज पे होंगी। नमाज वाली जगह जाए नमाज़ें जो हैं उनको सारों को वॉश करके रखना, कुरान पाक तरतीब से। वैसे तो कुरान पाक ज़ाहिरी बात है रोज़ खुलते हैं, तरतीब से होते हैं। माशाल्लाह मेरे बच्चे वैसे कारी साहब से ऑनलाइन पढ़ते हैं, तो वो आईपैड पे पढ़ते हैं, और फ़ोन पे वो बात कर रहे होते हैं और आईपैड से वो पढ़ रहे होते हैं। और अब मैंने कल सबको कहा है कि आप इन्हें कुरान पाक से भी पहले स्टार्ट में कुरान पाक पे पढ़ते थे, तो ये है कि अब रोज़ का एक पारा हर बच्चा पढ़ा करेगा, क्योंकि इन बच्चों को स्कूल में छुट्टियां नहीं हैं। अब ये देखें मैंने कबाब बना के इसके ऊपर प्लास्टिक का फोलिया लगा लिया ताकि ये आपस में चिपके ना। इनको मैंने डिफ्रीज़र में रखना था, डिफ्रीज़र के बाद सुबह फिर मैंने आज निकाल के इनको मैंने शॉपर में डाल के रखा। और साथ मैं बेटी को कह रही थी कि मुझे जो है ना जूस डाल के दें, बेटी बेचारी जो थी ना वो साथ साथ हेल्प करवा रही थी। और आज मैंने रोल भी बनाए हैं, इंशाल्लाह वो वीडियो मैं कल या परसों अपलोड करूँगी।
जो मैंने चिकन वो सॉरी कीमा और वेजिटेबल के ना मैंने रोल भी आज बनाए हैं। तकरीबन 70 बन गए हैं। 80 का पैकेट था। तो रोल आपको पता मैंने बताया था ग्लोबल से मैं रेडीमेड जो पट्टियाँ लेके आई थी, तो उसके साथ मैंने घर में बनाए। तो मेरी बेटी ने पूरी मेरी हेल्प की थी, बेटे ने भी की थी और बेटी ने भी की थी। बहुत ज़्यादा थे ना इसलिए। तो इस तरीके से मैं इसके अंदर कुछ के अंदर चीज़ रख ली थी, कुछ बगैर चीज़ के भी बने थे। लेकिन जब कबाबों की आपने तय लगानी है, उसके ऊपर प्लास्टिक का फोलिया लगाना बहुत ज़रूरी होता है ताकि कबाब चिपके ना। फिर इसको 4-6 घंटे जब आप फ्रिज में रख देते हैं ना, तो फिर उससे ये फ़ायदा होता है कि ये भी आई थिंक 56 थे या 60 थे, आई थिंक इतने ही बने थे। अब मुझे वो उसकी काउंटिंग से याद नहीं है, लेकिन कुछ मैंने निकाल लिए थे, कुछ में मैंने चीज़ बोर्ड डाला था, क्योंकि वो मेरा जो बेटा छोटा वाला जो अब्दुल गनी, उसको बहुत पसंद है। और एक मेरी सिस्टर ने पूछा था कि अब्दुल गनी जो है आपका बेटा है? तो जी, मेरा सबसे छोटा बेटा अब्दुल गनी है। तो आई थिंक गुलशन ने शायद सवाल ये पूछा था। मेरी बहुत प्यारी सब्सक्राइबर हैं और बहुत अच्छी हैं। जब भी मैं लाइव आती हूँ तो उनसे ज़रूर बात होती है। राबिया होती हैं, और उसके अलावा लोटस कश्मीर भी इंटरव्यू मार देती हैं कभी कभार। तो ये देखें जी, अब मैं वो जो चीज़ वाले थे ना, एक्स्ट्रा चीज़ डाल के जो कबाब बनाए थे, क्योंकि मैंने इनको फ्राई भी करना था। मैंने कहा मैं आज अपनी वीडियो अपलोड करूँगी ताकि आप आराम से देख सकें। और कल तो वैसे भी हमारा रोज़ा हो जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो फिर फ्राइंग में आप देखा करेंगे। इस तरीके से इसकी तय बना के मैंने, देखें चीज़ आपको नज़र आ रहा है ना, कुछ बीच में कुछ ऊपर। ये मैंने 2 स्टाइल में ये बनाए थे, और ये मैंने ये सारे डिफ्रीज़र फ्रिज में रख दिए थे, डिफ्रीज़र में। और साथ मैं अपनी सिस्टर राबिया का जो था ना व्लॉग देख रही थी, वो उन्होंने देग बनाई थी अपने ससुर के, ससुर का शायद उनका था ख़त्म था, तो उसके लिए वो देग बना रही थी। माशाल्लाह बहुत अच्छे खाने बनाती हैं वो भी, राबिया अहमद। तो राबिया को बहुत बहुत प्यार और हर चीज़ वो बना लेती हैं। और ये मैं दिखा रही थी कि डीप फ्रीज़र में मैंने कबाब रख दिए, समोसे मैंने कहाँ रखे। ये मैंने जो बनाया हुआ था, आपको बताया था ना खोया, वो बनाया था। चने वाइट अच्छे उबाल के तो उनके पैकेट्स बना दिए। ये मैंने समोसे यहाँ पे रखे थे। साथ ये बंद फूल गोभी थी मेरे पास, नगट्स थे मेरे पास। और हस्बैंड जो थे वो उस दिन गए हैं लाइप्ज़िग, तो वो ले आए सीख कबाब। ये सारा चिकन था, बीच में आइसक्रीम, सारा कुछ मिक्स ही था, क्योंकि ये डीप फ्रीज़र है, इसमें सब कुछ। अब जनाब मैं दोबारा किचन में आ गई, क्योंकि मैंने अब ये दिखाना था जो देसी घी मैंने बनाया है। मैंने इस तरह कंटेनर में, एक बाल्टी में और एक जो है ना छोटा वाला डब्बा कह सकते हो आप, कंटेनर प्लास्टिक का, उसमें डाल के जब ठंडा हो गया ना, उसमें डाल के रख दिया। और आराम से मेरा जो है ना रमज़ान गुजर जाएगा। इधर मैंने फ्राई पैन रख लिया ताकि मैं आपके सामने जो है ना, वो इसको जो है ना डीप फ्राई नहीं करना, इन वाले कबाब को डीप फ्राई नहीं करना, हल्का सा ऑयल डाल के उसमें आपने फ्राई करना। और आप देखें मैंने ना ही इसमें ब्रेड क्रम्स लगाए हैं, ये जो वो हैं जो मैंने फ़ौरन बनाए और आपके सामने फ्राई किए। देखिए बिल्कुल नहीं टूट रहे। ना ही मैंने इसमें प्याज डाला, ना ही मैंने आलू डाला, ना कॉर्नफ्लोर, ना इसमें मैंने मैदा डाला, ना ही इसमें मैंने बेसन डाला, और ना ही मैंने इसमें ब्रेड क्रम्स लगाए, ना ही अंडा। कितनी चीज़ें मैंने इसमें नहीं लगाई। और आप देखें सिंपल तरीका है ना, और टूट भी नहीं रहे। आपके सामने मैं बना रही हूँ। ये अंदर से मैं बाहर लेके आई हूँ टीवी लॉन्च से, सीधी किचन में आई, बाकी मैंने फ्रीज कर दिए। और ये मैं किचन में आके आपके सामने फ्राई कर रही हूँ। पहले मैंने चूल्हा तेज़ रखा था, अब मैंने इसको बिल्कुल दम वाली आग कर दी थी, क्योंकि पक चुके थे और अंदर से भी बहुत मज़े के बने थे। आगे में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। मेरी बहनों, बनाना तो बनता है, रमज़ान तो चले हैं ही है, वैसे भी आप बना के अब बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। साथ दिखा रही थी कि बर्तन भी साथ साथ सारे धो दिए, क्योंकि आपको जब पता जब किचन में हो तो कितना ज़्यादा गंद पड़ जाता है। और फिर मुझे वो होता है कि जब तक किचन साफ़ नहीं है तो मैं कुछ खा भी नहीं सकती। ये है मेरी शुरू से शायद ये आदत है। अब मैंने सारे कबाब जो है फ्राई करके, और ये मैं दिखा रही थी चीज़ थोड़ा सा बाहर आ गया था, लेकिन बड़े बड़े ही मज़े के साथ। इमली वाली चटनी मेरा बेटा कह रहा था, क्योंकि हस्बैंड तो खाना खा चुके थे। हस्बैंड को मेरी बड़ी बेटी ने खाना बना दिया था, रोटी बनानी थी, सालन मैंने तैयार किया हुआ था। और इधर जी ये मेरे 4 कबाब हो गए, एक मैंने खाया था, 3 मेरे बेटे ने खाए थे। और ये देखें, ये जो है ना ये कबाब, ये जो मैं बता रही थी जो मैंने दूसरे के तीसरे नंबर पे बनाया था, इसके अंदर जो मैंने चीज़ डाला था ना, ये मैंने आज बनाया है।
और वो जो दो थे ना, वो कल की मैंने जब कंप्लीट कर दी थी ना वीडियो, तो ये उस वक्त के कबाब है। और ये मैंने जो है ना सीख कबाब की तरह इसके अंदर चीज़ डाला था, और बहुत ही मज़े का, बहुत ही ज़्यादा मज़े का ये हमारे कबाब बने थे, सिंपल तरीके से। अगर आपके पास चीज़ अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन जिनके पास है वो आराम से इसके अंदर डाल के, ये देखें कितने मज़े का है। ये आधा कबाब खा लो ना आपका पेट भर जाता है, क्योंकि इसके अंदर हैवी किस्म की आपको पता चीज़ है। ये चीज़ वो जो पिज़्ज़े पे डालते हैं आपके सामने, अक्सर मैं पराठों में भी डालती हूँ, मेज़ोरेला, वो वाला चीज़ है ये। जो जर्मनी में रहते हैं उनको तो पता है। तो ये थी मेरी बहुत बड़ी बड़ी वीडियो, लेकिन ये आप लोगों की वजह से वीडियो बड़ी मैंने की, ताकि आपको मैं एक एक स्टेप समझा सकूं, बता सकूं। और ये देखें ना, जो मेरा बबर शेर है अब्दुल गनी, ये आके बैठ चुके थे पास, इनके पापा भी बैठे हुए थे। मैंने इनको कहा आप थोड़ा, इन्होंने ज़रा सा चखा, कहते हैं मज़े का है, लेकिन आपने मिर्चें बहुत कम डाली हैं, क्योंकि मिर्चें इसलिए कम डालती हूँ, बच्चे जो है ना वो ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते। तो चीज़ तो जो था ना अब्दुल गनी, इसी की वजह से मैंने चीज़ डाला था, इसको चीज़ पसंद है। तो इस तरीके से मैंने जो थे ना सारे अपने बना के, और मामा मुझे अपने हाथों से खिलाए। आज बड़ा प्यार आया हुआ था, और इसने मेरी पूरी पूरी हेल्प की है माशाल्लाह। कभी बच्चे मूड में हो ना सारा कुछ करते हैं। पूछ रही थी कैसे बने हैं, तो बार बार ना क्लैपिंग किए जा रहा और अपने थंब से बता रहा था। और इमली की चटनी, ये इमली की खट्टी मीठी चटनी है, प्योर इमली की चटनी नहीं है, ये खट्टी मीठी चटनी है। ये बॉटल वाली है, इंशाल्लाह मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। और ये देखें क्लैपिंग भी साथ साथ हो रही थी। मेरी वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये तरीका, मेरा कबाब, सिंपल तरीका कबाब बनाने का कैसा लगा। अच्छा लगा तो कमेंट्स ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, और सबको अपनी दुआओं में याद रखें। हर एक को, कोई आपके साथ बुरा करता है उसके साथ कभी भी बुरा ना करें। और रमज़ान में एक दूसरे का ख्याल रखें। और क्या कहूँ, बातें तो बहुत सारी होती हैं। और बस जी, ये मज़ेदार हमारे कबाब जो थे वो परफेक्ट तरीके से तैयार हो चुके थे। और बहनों, इस तरह बना के आप अपने फ्रीज़र में रख सकती हैं, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए, डिनर के लिए, और उनके ब्रेकफास्ट के लिए। मुझे दे इजाज़त, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।